हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि प्रारंभिक संक्रियाएं। ठीक है, तो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया और उसका आव्यूह रूपांतरण कैसे करते हैं। तो इसमें जो है किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जा सकते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों या 3 स्तंभों पर होती हैं। 3 संक्रियाएं हम पंक्तियों में लगा सकते हैं और 3 संक्रियाएं स्तंभों में उन्हीं के संगत हम लगा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पंक्ति के लिए समझेंगे और उसके बाद स्तंभों में उसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो पहला जो है इसमें कह रहा है कि किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप में आईवीं तथा जेवीं पंक्ति के विनिमय को आर आई चेंजेस टू आर जे या आर आई इंटरचेंज टू आर जे तथा आईवें तथा जेवें स्तंभों के विनिमय को सी आई इंटरचेंज टू सी जे द्वारा निरूपित करते हैं। देखो, अगर मान लो आईएथ रो और जेथ रो को बदलना है आपस में, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इंटरचेंज का साइन है ये, मतलब आर आई, जैसे आई की जगह पे 1 ले लें, जे की जगह पे 2, तो R1 इंटरचेंज R2, मतलब पहली पंक्ति दूसरी बन जाएगी, दूसरी पंक्ति पहली बन जाएगी। ठीक है, जैसे ए है मैट्रिक्स ये वाली 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7, तो इसमें R1 इंटरचेंज टू R2 का प्रयोग करने पर हमें यानी पहली पंक्ति को दूसरी बना देना है, दूसरी पंक्ति को पहली जगह बना देना है। तो ये ऊपर रख देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, पंक्ति इधर को होती है। ठीक है, ये पंक्ति या रो, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति आपस में बदल दी है, उसके बाद ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक संक्रिया है। अगर हम इसी तरीके से कॉलम में बनाएं यानी स्तंभों में बना सकते हैं, पहले और दूसरे स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं, तो वो भी एक प्रक्रिया रहेगी, प्रारंभिक संक्रिया रहेगी। दूसरी प्रारंभिक संक्रिया क्या होगी कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना, प्रतीकात्मक रूप में आईवीं पंक्ति के प्रत्येक अवयव को k संख्या द्वारा गुणा करने को निरूपित करते हैं आर आई चेंजेस टू के आर आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर आई पंक्ति है उसमें हमने k का मल्टीप्लाई करा दिया है, गुणा करा दिया है, तो वो बन गई है अब के आर आई। और शून्येतर का मतलब होता है जो जीरो ना हो, k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरीके से हम संगत स्तंभ संक्रिया को कैसे लिखेंगे, सी आई चेंजेस टू के सी आई, है ना। जैसे मान लो एक ये हमारे पास कोई एक आव्यूह है 1 2 1 -1 √3 1, और इस पर अगर हम C3 चेंजेस टू 1/7 C3 का प्रयोग करें, तो हमें क्या मिलेगा कि जो तीसरा कॉलम जो है ना, उसमें हमने 7 से भाग दे दिया है। तीसरे कॉलम में 7 से भाग दे देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, तो हमें नया जो आव्यूह मिलेगा वो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर गुणा से करके जोड़ना, प्रतीकात्मक रूप में आईवीं पंक्ति के अवयवों में जेवीं पंक्ति के अवयवों को k से गुणा करने को आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे से निरूपित करते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि ज़्यादातर हम इसका ही यूज़ हर बार करते हैं कि किसी भी एक पंक्ति को हम दूसरी पंक्ति का में माइनस कर सकते हैं, या दूसरी पंक्ति में किसी एक नंबर का गुणा करा करके माइनस कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जैसे कि R2 चेंजेस टू R2 - 2 R1 का प्रयोग करने पे पहली पंक्ति में हम 2 का गुणा कराएंगे पहले, फिर दूसरी पंक्ति में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 4 माइनस होगा तो -5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति वही रखेंगे, R2 चेंज हो रहा है R2 - 2 R1 में, तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 बस चेंज होगा। ठीक है, तो ये नया अवयव में प्राप्त हो जाता है।
तो ये हमने 3 संक्रियाएं जो पढ़ी हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या प्रारंभिक संक्रियाएं हम इनको बोलते हैं। और फिर इसके बाद आ जाता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब हमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा, तो उसमें हमें प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है कि ऐसी आव्यूह जिनका डिटर्मिनेंट, जिनका सारणिक 0 नहीं होता है, या अगर A जो है कोई m कोटि का आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, तो B एक कोई उसी प्रकार की आव्यूह होनी चाहिए सच दैट कि AB बराबर BA बराबर I। तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह हम बोलेंगे। ठीक है, और इसको A इनवर्स द्वारा निरूपित करेंगे। और ऐसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो A हमें 2 3 1 2 मिला, तो B यहाँ पर है 2 -3 -1 2। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करा दें A इंटू B, तो ये मिलता है आइडेंटिटी, है ना। और B A कराएंगे तो वो भी आइडेंटिटी आएगा। तो B एक A का व्युत्क्रम हो जाएगा और हम B को बोलेंगे कि A इनवर्स, और A B का इनवर्स हो जाएगा। तो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे ये। ठीक है, तो वही दूसरा पॉइंट लिखा है कि B आव्यूह A का व्युत्क्रम है, तो A को हम B का व्युत्क्रम बोलेंगे। व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, इसका मतलब ये है कि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अगर उसका एग्जिस्ट करता है तो वो अद्वितीय यानी यूनिक होता है। मतलब एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा इन्वर्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास, चलो इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, व्युत्क्रम की अद्वितीयता। तो मान लेते हैं, माना A के 2 व्युत्क्रम B व C हैं, तब AB बराबर BA बराबर आइडेंटिटी तथा AC बराबर CA बराबर आइडेंटिटी। अब हम क्या लिखेंगे कि B को लिखेंगे, मान लेते हैं B कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हमने BI लिख दिया, और BI की जगह पर हमने इसको लिख दिया इसको हम लिख देते हैं फिर AC I, यानी यहाँ से हम I की जगह पे AC लिख दें, तो ये बन जाएगा BA और C। बट BA क्या है, ये I है, IC बराबर C हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिद्ध कर दिया B बराबर C। तो हम जो मान रहे थे कि 2 अलग अलग व्युत्क्रम होंगे, वो नहीं है ऐसा। B बराबर C यानी कि व्युत्क्रम अद्वितीय हो गया। ठीक है, तो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें। और फिर दूसरा प्रमेय है कि यदि A और B समान कोटि के हैं तो AB का इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स रहेगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि AB इंटू B इन्वर्स A इन्वर्स अगर हम निकालते हैं, A B इन्वर्स A इन्वर्स ऐसा आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया। तो A इन्वर्स आ गया जो कि आइडेंटिटी हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। अब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे हमें निकालना होता है। ठीक है, तो हम ए को आई ए लिखते हैं और उसके बाद तब तक उसमें प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं जब तक कि वो आई बराबर बी ए नहीं मिल जाता है। तो ए बराबर आई ए लिख करके बी बराबर बी ए आई बराबर बी ए बनाना होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए बराबर आई ए लिख देंगे। ए हमने ये लिखा और आइडेंटिटी ये लिखा, फिर ए लिखा। एक राइट वाला जो ए है वो उसको कैपिटल ए ही लिखेंगे, बाकी नंबर लिख देंगे। फिर हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर 0 बनाया है, तो पहली पंक्ति में 2 का गुणा करा करके यहाँ पे घटा देंगे, तो ये बन जाएगा 0 -5 और ऊपर 1 2, इधर 1 0 -2 1, ए राइट में लिखा रहेगा। अब यहाँ पे -5 से हम दूसरी पंक्ति में भाग दे देंगे, तो 0 1 हो जाएगा, इधर 2/5 -1/5 और ये ए एज इट इज़ लिखा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति का 2 गुना माइनस करेंगे ताकि यहाँ पे 0 बन जाए, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा और ये यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। और जैसे ही आइडेंटिटी होगा तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास यही ए का इन्वर्स में बदल जाएगी, तो ए इन्वर्स हमें डायरेक्टली ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ए बराबर ए आई लिखेंगे। ठीक है, और रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ए बराबर आई ए लिखेंगे। ऐसे ही प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक ये मैट्रिक्स है, इसमें ए बराबर आई ए लिखेंगे, आई ए और आई ए। ठीक है, फिर इसमें प्रारंभिक संक्रियाएं लगाई गई हैं, फिर सॉल्व किया गया है। तो ये चैप्टर मतलब ये जो है इसमें काफ़ी कैलकुलेशन रहता है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हमें इन्वर्स निकालने में। तो प्रश्नावली 3.4 में सब एक जैसे सवाल हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको पहला सवाल बता देता हूँ कैसे करना है। 3.4 का फर्स्ट, इसमें क्या होगा, 1 -1 2 3, 1 मान लेते हैं ये ए है, 1 -1 2 3। तो इसका हमें पहले तो ये देखना है कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा। 3 -1 यानी कि है 2, मतलब ये 5 हो जाएगा जो कि 0 नहीं है। तो व्युत्क्रम अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसको लिखना है ए बराबर आई ए इस फॉर्मेट का, यानी कि 1 -1 2 3, इसमें ये लिखेंगे और इधर 1 0 0 1 और ए। तो अब पहला जो हमें संक्रिया लगानी है वो क्या है, यहाँ पे 0 बनाना होता है। 1 1 और इधर 0 बनाना है आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो यहाँ 0 बनाने के लिए पहली संक्रिया तो यही लगाएंगे कि R2 चेंजेस टू R2 में से इसका 2 गुना अगर माइनस कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा, तो 2R1 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 -1 और इधर ये 0 रहेगा, इसका 2 गुना या माइनस होगा तो ये 5 हो जाएगा, और इधर 1 0 0 नहीं 0 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और इधर 1 रहेगा ये ए। अब सेकेंड स्टेप इसमें क्या होगा कि हम R2 को बदलेंगे R2/5 में। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि पहले 1 -1 0 और 1 में बदल देगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाली रो में 5 से भाग होगा।
1 माइनस 2/5 0 और 1/5 और ये ए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तीसरा जो है स्टेप, R1 को हम बदल देंगे R1 प्लस R2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 और 0 और ये 0, ये भी 0। ठीक है, और यहाँ पर 1 ये ऐड होगा, यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, ये 1/5 हो गया और ये -2/5 हो गया और ये 1/5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी हो गया ना, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी, ए टाइप का हमें मिल गया। तो बी हमें जो मिल रहा है वो क्या है, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। तो यही हमारा क्या हो गया, ए का इन्वर्स हो गया है। ए इन्वर्स बराबर 1/5 बाहर रख लेंगे, 3, 1, -2, 1। तो ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे के सारे जो है एक जैसे ही सवाल हैं इसमें, और ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा, तो 18 का डी हो जाएगा, और बाकी तो सब तुम्हें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो इतना आज का काम है, इसको आज आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।